हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वे कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिजेम्बलेंस रखती हैं एल्कली मेटल के साथ। हाइड्रोजन की वे कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो एल्कली मेटल के साथ रिजेम्बलेंस रखती हैं और कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्कली मेटल के साथ नहीं रखती हैं। तो क्योंकि ये इसलिए बताया जाएगा क्योंकि जो पोजीशन ऑफ एटम इन द पीरियोडिक टेबल है वो उसमें बहुत क्लियरिटी नहीं है। कभी उसको हाइड्रोजन के साथ रख दिया जाता है, कभी एल्कली मेटल के साथ रख दिया जाता है, कभी पूरे पीरियोडिक टेबल में दोनों के बीच में रख दिया जाता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी और कुछ प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ सिमिलरिटी होती है। तो हम लोग वे प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की देखने जा रहे हैं जो एल्कली मेटल के साथ सिमिलरिटी रखती है। तो चलिए, तो हमारी टॉपिक होगी, सबसे पहला तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन। सबसे पहली बात होगी यहाँ पे तो हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्कली मेटल। रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन, रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन with alkali metal, with alkali metal, resemblance of hydrogen with alkali metal। तो पहले ही रिजेम्बलेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए एल्कली मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब क्या है? एल्कली मेटल है। ये सब एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s1। इसकी क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s1, इसमें 4s1। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2s1 3s1 4s1। लास्ट का बैलेंस सेल में लास्ट का अगर इसको मैं जनरलाइज करके लिखूं तो इनका क्या आता है? ns1 आता है। अगर वहीं पे मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूं तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1। इसका भी किसी तरह मिलता जुलता है, पूरी तरीके से एल्कली मेटल के साथ आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। तो पहला तो ये रिजेम्बलेंस हो गया कि इनके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रिजेम्बलेंस है। इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर में भी हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ मिलता है। जिस तरीके से हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोनो पॉजिटिवली आयन स्पीशीज बनाता है, मोनो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनाता है, इसी तरीके से लिथियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके लिथियम पॉजिटिव चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na++1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मतलब ये अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस कर देते हैं। एल्कली मेटल जिस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस कर देते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन भी लॉस करके पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बना लेते हैं। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो
एल्कली मेटल के साथ मैच करता है, रिजेम्बलेंस रखता है। और जो प्रॉपर्टी हैं जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जिस तरीके से सोडियम क्लोरीन में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और क्लोरीन की -1, पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम की +1 और क्लोरीन की -1, उसी तरीके से हाइड्रोजन और क्लोराइड का अगर लिया जाए तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की -1। HBr के साथ लिया जाए तो H की +1, Br की -1। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जो रिजेम्बलेंस है, सिमिलरिटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जिस तरीके से अगर मैं फोर्स की बात करूं तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात करी जाए तो इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रखते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एल्कली मेटल है, जैसे एल्कली मेटल है सोडियम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन के साथ Na2O फॉर्म में, K2O फॉर्म में, इसके बाद इस फॉर्म में जिस तरह से रिएक्शन करता है उसी तरीके से हाइड्रोजन भी इस फॉर्म में रिएक्शन करता है। इन दोनों का फॉर्म देखिए सेम टाइप का फॉर्म है। जिस तरीके से एल्कली मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जिस प्रपोर्शन में ऐड होते हैं, सेम उसी प्रपोर्शन में हाइड्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो हम ये बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रॉपर्टी में भी सिमिलरिटी रखता है। जैसे अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिया जाए, जैसे NaCl है, NaBr है, उसी तरीके से हाइड्रोजन HCl HBr लेता है, बनाता है। जिस तरीके से सोडियम सल्फाइड पोटेशियम सल्फाइड बनाते हैं, उसी तरीके से हाइड्रोजन H2S बनाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन भी सल्फाइड बनाता है। तो जिस तरीके से जिस फॉर्म में एल्कली मेटल सल्फाइड बनाते हैं, उसी फॉर्म में हाइड्रोजन भी सल्फाइड बनाता है। तो इस फॉर्म में भी सिमिलरिटी है। इसके बाद लिबरेशन कैथोड होता है। कैथोड पे इसका लिबरेशन होता है, उसको देखते हैं पहले। जिस तरीके से सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो कैथोड पे सोडियम सॉलिड और एनोड पे क्लोरीन गैस रिलीज होती है। एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे सोडियम सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। सेम उसी तरीके से अगर HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे, कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस एनोड पे डिस्चार्ज होती है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि इसका जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन H+, यहाँ पे H+ कैथोड पे जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाफ H2 गैस इज फॉर्म्ड। ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे होती है। तो लिबरेशन एट कैथोड जिस तरीके से एल्कली मेटल का कराते हैं, एल्कली मेटल के साल्ट का होता है,
सेम उसी तरीके से हाइड्रोजन के क्लोराइड का, जिस तरीके से एल्कली मेटल के क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उनका लिबरेशन कैथोड पे सोडियम आयन का होता है, उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का लिबरेशन भी कहाँ पे होता है, कैथोड पर होता है। तो इसमें भी सिमिलरिटी है, लिबरेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के लिबरेशन में कैथोड पे दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड की ओर डिपॉजिट होते हैं। तो इसमें भी सिमिलरिटी है। डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विथ एल्कली मेटल, अगला जो हम लोग टॉपिक है उसमें कवर करने वाले हैं। डिफरेंस ऑफ एल्कली मेटल, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन विद एल्कली मेटल।